वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज हम करेंगे क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथमेटिकल टूल्स का सेकंड टॉपिक दैट इज डिफरेंशिएशन। फर्स्ट वीडियो में हमने लिमिट्स पढ़ा था। लिमिट्स क्या होता है, लिमिट्स कैसे फाइंड करते हैं, बेसिक लिमिट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन को समझने के लिए कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता क्या है, किसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, उससे पहले आपको पता होना चाहिए रेट ऑफ चेंज क्या होता है। रेट ऑफ चेंज, वी नो दैट फिजिकल क्वांटिटीज विद टाइम जब चेंज होती हैं विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी यूज दिस टर्म रेट ऑफ चेंज। फॉर एग्जांपल 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा स्पीड की डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? स्पीड इज अ चेंज ऑफ डिस्टेंस, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। दैट मीन्स स्पीड, किसी ऑब्जेक्ट में स्पीड तभी होगी जब उसका डिस्टेंस क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। डिस्टेंस चेंज होने का क्या मीनिंग हुआ? सपोज किसी ऑब्जेक्ट ने मोशन यहाँ से स्टार्ट किया, 1 सेकंड के बाद वो यहाँ पे पहुँच गया, 2 सेकंड के बाद सपोज वो यहाँ पे पहुँच गया, 3 सेकंड के बाद सपोज वो यहाँ पे पहुँच गया। तो विद टाइम देखो इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। 1 सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, 2 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया। अगर मैं 3 सेकंड, सपोज ये डिस्टेंस भी इसने 1 सेकंड में कवर किया, ये भी 1 में, ये भी 1 में, और पहले 3 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना। तो विद टाइम देखो उसका डिस्टेंस जो है चेंज हो रहा है। 1 सेकंड में उसने इतना ही डिस्टेंस कवर किया था, 2 सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, 3 सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। सो विद टाइम उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और उसी चेंज ऑफ डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज को हम स्पीड बोलते हैं। इसी तरह कोई और फिजिकल क्वांटिटीज होगी तो उसके लिए कोई और टर्म होगी। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड भी चेंज होती है अपने, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, ये टर्म्स आपने 9th में पढ़ी होंगी। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। जैसे गाड़ियों में एक्सीलेटर होता है, तो एक्सीलेटर का क्या काम होता है, उससे हम स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं उसको डिक्रीज करके। सो एक्सीलेटर का क्या काम होता है, वो स्पीड को चेंज करता है। और उसी चेंज ऑफ स्पीड को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखें तो वो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है, कोई क्वांटिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, वही उसका रेट ऑफ चेंज होगा। मतलब वो 1 सेकंड में कितना चेंज हो रही है। तो रेट का मतलब होता है 1 सेकंड में। कोई बॉडी अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो हमें देखना है, उसकी अगर स्पीड फाइंड करनी है तो हमें देखना होगा 1 सेकंड में उसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। 1 सेकंड में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो उसकी स्पीड होगी, ठीक है, अगर स्पीड उसकी कांस्टेंट है। ओके, अब रेट ऑफ चेंज जो है ना वो 2 टाइप्स का होता है। रेट ऑफ चेंज कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज हो जाएगा, हम रेट ऑफ चेंज इस केस में निकालेंगे एक एवरेज वैल्यू। जैसे स्पीड का आपने एक एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू पढ़ा था ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो इस फॉर्मूले से जो स्पीड आती है वो एवरेज रेट ऑफ चेंज आता है, वो एवरेज रेट ऑफ डिस्टेंस आता है, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस आता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को स्पीड बोलते हैं। अब स्पीड भी इसका मतलब हर एक फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की होगी, एक उसकी एवरेज वैल्यू होगी, एक उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। पहले डिफरेंस समझ लो, एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस है। एवरेज वैल्यू होगी कि हमने पूरा एवरेज लेना है। फॉर एग्जांपल कोई व्हीकल ने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया इन 5 आवर्स। तो हमें अगर इसकी स्पीड निकालने के लिए बोले जाए तो हम तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस आ गया 100 किलोमीटर, टाइम आ गया 5। सो 520 से 100, सो 20 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ गई, ठीक है। अब ये जो स्पीड आई है ये किस तरह का रेट ऑफ चेंज है, इट इज़ एन एवरेज रेट ऑफ चेंज। वाई? बिकॉज मुझे बताओ, जब इसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ज़रूरी नहीं ये रोड सीधी होगी, ठीक है, ये जो इसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, क्या हर पॉइंट पे इसकी स्पीड 20 रही होगी? आंसर इज नो। हर पॉइंट पे इसकी स्पीड थोड़ी 20 रही होगी। जहाँ पे सीधी सड़क होगी वहाँ स्पीड ज़्यादा हुई होगी, जहाँ पे कर्व्स हुए होंगे वहाँ उसकी स्पीड कम हुई होगी। सो ये 20 क्या है, 20 इसकी एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, ठीक है। हमने टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड किया तो हमारे पास एक स्पीड की वैल्यू आ गई। बट ये जो स्पीड है ये एवरेज स्पीड है, ये इंस्टेंट है, किसी पॉइंट की स्पीड नहीं। अगर मैं पूछूँ कि यहाँ पे इसकी स्पीड क्या थी, तो यहाँ पे इसकी स्पीड 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हमने ये जो स्पीड फाइंड की है ये कौन सी वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू है। सो इट इज अ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस मींस एट दैट इंस्टेंट, एट दैट टाइम,
किसी एक पॉइंट पे अगर आपको उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करनी हो। फॉर एग्जांपल इसी में मैं अगर पूछूं कि इस पॉइंट पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे इस गाड़ी की क्या स्पीड रही होगी, सपोज स्पीडोमीटर से हमने नोट किया कि इस पॉइंट पे गाड़ी की स्पीड थी 26 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो स्पीड आई ना, ये किस तरह की क्वांटिटी, ये किस तरह का रेट ऑफ चेंज है, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, क्योंकि ये एक पॉइंट की वैल्यू है, इस पॉइंट की, ये सिर्फ इसी पॉइंट पे इतनी स्पीड हो गई है ना, इस पॉइंट पे 26 किलोमीटर पर आवर थी, और ये जो वैल्यू हमने निकाली ये कौन सा था, एवरेज रेट ऑफ चेंज। सो रेट ऑफ चेंज जो होता है, जो फिजिकल क्वांटिटीज विद टाइम चेंज होती हैं, उनका जो चेंज होता है वो चेंज दो तरह का हो सकता है। एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज हो गया कि एवरेज वैल्यू हम इसमें हम निकालते हैं, ठीक है, जैसे स्पीड को फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक तरह का रेट ऑफ चेंज होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मतलब उस पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे अगर उसकी वैल्यू आपको चाहिए तो तब आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालोगे, तब एवरेज हमारा किसी काम का ना होगा। फॉर एग्जांपल ये गाड़ी ने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और बीच में इस पॉइंट पे इसका एक्सीडेंट हुआ, इस पॉइंट पे इसका एक्सीडेंट हुआ। अब इस पॉइंट पे इसका एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट में कितना डैमेज हुआ होगा वो क्या इस स्पीड पे डिपेंड करेगा? नो, बिकॉज ये तो एक एवरेज स्पीड है। इस पॉइंट पे अगर एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट में कितना डैमेज हुआ होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा डैमेज होगा, तो कितना डैमेज हुआ होगा वो डिपेंड करेगा कि गाड़ी की इस पॉइंट पे कितनी स्पीड हुई होगी। हो सकता है इस पॉइंट पे गाड़ी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर हो तो तब कम डैमेज हुआ होगा। हो सकता है इस पॉइंट पे उस गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो, सीधी रोड थी, ठीक है, वो तेज़ चल रहा था, तो 50 किलोमीटर पर आवर में ज़्यादा डैमेज होगा। सो किसी गाड़ी का एक्सीडेंट अगर हो जाए तो उस एक्सीडेंट में कितना डैमेज हुआ, उस डैमेज को फाइंड करने के लिए हमें एवरेज वैल्यू का कोई फायदा नहीं होगा। एवरेज वैल्यू हमें कोई आंसर नहीं दे पाएगी। उस केस में हमें फाइंड करना होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, दैट इज उस केस में हमें उस पॉइंट की स्पीड फाइंड करनी होगी कि गाड़ी का जब एक्सीडेंट हुआ एग्जैक्टली एट दैट टाइम उसकी स्पीड क्या थी, एंड दैट टाइप ऑफ रेट ऑफ चेंज इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है वो एक वेल डिफाइंड आंसर होगा, बिकॉज एवरेज तो हमें एक एवरेज वैल्यू देगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मतलब हम हर पॉइंट पे स्पीड फाइंड कर सकते हैं, इस पे क्या स्पीड है, इस पॉइंट पे क्या स्पीड थी, इस पॉइंट पे क्या स्पीड थी, इस पॉइंट पे क्या स्पीड थी, वी कैन फाइंड स्पीड एट एवरी पॉइंट, ठीक है। और एवरेज तो हमें एक जस्ट एक एवरेज वैल्यू देता है। सो यू आर क्लियर दैट फिजिकल क्वांटिटीज change with time, that change is known as rate of change, and the rate of change is of two types, average rate of change and instantaneous rate of change. Instantaneous rate of change means किसी एक पॉइंट पे अगर आपको रेट ऑफ चेंज फाइंड करना हो तब उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज पूरे सफ़र के लिए हमने एक एवरेज वैल्यू निकालनी होती है। सो ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है ना, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसी को हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी विद टाइम चेंज हो रही है तो उसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, अगर उसका रेट ऑफ चेंज किसी एक पॉइंट पे अगर हमें फाइंड करना है तो वो उस पॉइंट पे उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। उसी को हम डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं या डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना, डिफरेंशिएशन फाइंड करना, इसका मीनिंग क्या होगा डिफरेंशिएशन फाइंड करने का? उस फिजिकल क्वांटिटी का किसी एक पॉइंट पे कितना चेंज हो रहा है, किसी एक पॉइंट पे कितना रेट ऑफ चेंज है, उसका रेट ऑफ चेंज की कितनी वैल्यू है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। अब हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन को हमें करना कैसे है, ठीक है। हमें ये तो पता चल गया डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी का किसी एक पॉइंट पे, किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या रेट ऑफ चेंज है, वो उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। अब फाइंड कैसे करेंगे? फाइंड करने के लिए, डिफरेंशिएशन को फाइंड करने के लिए हमें जो यहाँ पे मेथड पढ़ना है उस मेथड का नाम है एब इनिशियो मेथड। एब इनिशियो मेथड, और इसको डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, ओके। डिफरेंशिएशन बाय एब इनिशियो मेथड और डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। सो इस मेथड या इस प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन हम किसी फंक्शन की कैसे फाइंड करेंगे? डिफरेंशिएशन फाइंड करने का मीनिंग आपको पता है, उस जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन होगी उसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किसी एक पॉइंट पे फाइंड करना होगा, उसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ओके। सो इस मेथड से डिफरेंशिएशन फाइंड हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपको स्पीड की बात करते हैं हम, किसी व्हीकल की इंस्टेंटेनियस
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करनी है, किसी एक पॉइंट पे स्पीड फाइंड करनी है। इस पॉइंट पे इस गाड़ी ने यहाँ से यहाँ तक गई है, बट आपको यहाँ पे इसकी स्पीड फाइंड करनी है कि जब ये गाड़ी इस पॉइंट से पास हुई तब उसकी स्पीड क्या थी। अब हमें पता है स्पीड क्या होता है, स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है कि डिस्टेंस किस रेट पे चेंज हो रहा है। इट मींस डिस्टेंस एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ये गाड़ी, वही इसका क्या होगा, वही इसकी स्पीड होगी। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें पहले तो चेंज फाइंड करना होगा ना। तो चेंज कैसे हम फाइंड करते हैं, चेंज तभी फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास दो वैल्यूज हो, दैट इज इनिशियल एंड फाइनल। सो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो हमारे पास चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल किसी गाड़ी की स्पीड पहले 3 किलोमीटर पर आवर थी, अब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर होगी, तो कितना चेंज आया स्पीड में कितना चेंज है हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 5 माइनस 3, 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड का चेंज आया। यहाँ से यहाँ जाते वक्त इसको 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड का चेंज आया। कैसे फाइंड किया चेंज कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करते हैं तो हमारे पास चेंज आता है। बट यहाँ पे तो हमारे पास एक ही पॉइंट है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कैसे करेंगे, एक ही पॉइंट में कितना डिस्टेंस कवर होगा, है ना, हमारे पास एक ही पॉइंट है। और चेंज फाइंड करने के लिए मिनिमम हमको कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। सो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट के बिल्कुल पास में या तो आगे या पीछे एक पॉइंट और कंसीडर करेंगे। वो पॉइंट बिल्कुल इससे थोड़ा सा आगे होगा या बिल्कुल इसके पीछे होगा, इतना पास होगा कि ये दोनों पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली एक ही हैं, ठीक है। मतलब जो स्पीड गाड़ी की इस पॉइंट पे होगी वही इस पॉइंट पे होगी। अब इतने से डिस्टेंस के लिए गाड़ी की स्पीड थोड़ी चेंज हो जाएगी ना। अगर यहाँ गाड़ी की स्पीड 60 थी तो मैं बोल रहा हूँ इतने डिस्टेंस में, तो यहाँ भी गाड़ी की स्पीड कितनी होगी, अप्रॉक्सीमेटली 60 होगी। सो हमने एक पॉइंट कंसीडर किया उस गिवन पॉइंट के बिल्कुल पास में, या तो आगे भी ले सकते हो पीछे भी ले सकते हो, ओके, वही लिमिट वाला कंसेप्ट। अब हमें 2 पॉइंट मिल चुके, अब हम क्या करेंगे, पहले फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल करने से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्या मिल जाएगा, चेंज मिल जाएगा डिस्टेंस का, ओके। अगर हमें स्पीड फाइंड करनी है तो चेंज मिल जाएगा। लेकिन फिर इस चेंज को हम, बट ये जो चेंज है हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, किसी और फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है तो टाइम से डिवाइड करना होगा, ठीक है। सो फिर टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, फिर हमें मिल जाएगा रेट ऑफ चेंज। पहले चेंज फाइंड किया, फिर टाइम से डिवाइड किया तो क्या मिल गया, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। हो सकता है कि आपको y का चेंज निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू x। सो आपने चेंज इन y निकाल लिया, क्या निकाल लिया आपने, फर्स्ट क्या निकाला आपने, चेंज इन y। वो कैसे निकाला, एक पॉइंट कंसीडर किया और फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दिया तो चेंज इन y आ गया। अब बट हमें चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है तो x से डिवाइड कर देंगे, जो x में चेंज हुआ, चेंज इन x। यहाँ से यहाँ जाते वक्त अगर y चेंज हुआ तो x भी चेंज होगा। y x क्या है, y x इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, जैसे लिमिट्स में हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, ठीक है। किसी फंक्शन में 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, ओके। सो अगर x चेंज हुआ तो y भी चेंज होगा। सो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, ये हमें देगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज है, बट हमें तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है। उसके बाद ये जो चेंज इन x है ना, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या पुट कर देंगे, 0, कि x में जो चेंज है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना है, अप्रोचेस टू कितना है, 0 है। 0 करने से क्या होगा, ये जो चेंज होगा ये एक ही पॉइंट के लिए, पहले 2 पॉइंट के लिए था, अब 0 करने का मतलब ये हो गया कि जो सेकंड पॉइंट हमने लिया है वो बिल्कुल इसके पास लिया है, ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, ठीक है। इतना पास लिया है कि इन दोनों पॉइंट को हम एक ट्रीट कर सकते हैं। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब डेल्टा एक्स को क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। सो फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे बोथ साइड एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। सो किसी भी क्वांटिटी का ये एक मैंने जर्नली आपको ये मेथड बताया, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। 3 स्टेप फॉलो करने आपने, पहले एक पॉइंट कंसीडर, जिस पॉइंट पे आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है उसके बिल्कुल पास एक पॉइंट कंसीडर करना है। पास का मतलब हो गया, अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूँ, सपोज ये पॉइंट था और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई, ठीक है। अब आपको इसी पॉइंट के बिल्कुल पास में एक पॉइंट लेना है, बहुत पास, तो उस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि थोड़ा सा ही आगे लिया हमने, बिल्कुल पास लेना है इसके। सो इसके एक्स कोऑर्डिनेट को लिखेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा जब स्मॉल क्वांटिटी को हमें डिनोट करना होता है तो डेल्टा एक्स का मतलब हो गया वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्स, ठीक है। और इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, वाई प्लस डेल्टा वाई,
सो ये हमारा पहला पॉइंट था और ये हमने एक पॉइंट और कंसीडर कर लिया बिल्कुल उसके पास, ठीक है। डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल होगा, डेल्टा वाई बहुत स्मॉल होगा। डेल्टा एक्स इतना स्मॉल होना चाहिए कि अप्रोचेस टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ताकि ये दोनों पॉइंट बिल्कुल पास हो। ये बिल्कुल पास होने चाहिए, तभी हमें एक पॉइंट का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आएगा ना, इन दोनों पॉइंट को हम एक ट्रीट कर सके, इतने पास ही होने चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने पॉइंट कंसीडर करना है, फिर फाइनल माइनस इनिशियल करके चेंज निकालना है, फिर उसको डिवाइड करना है, जिस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज निकाल रहे हो आप उससे डिवाइड करना है, ठीक है। वो आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर डेल्टा एक्स को 0 पुट करने पे वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। एवरेज रेट ऑफ चेंज से वो क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। वाई, क्योंकि डेल्टा एक्स हमने 0 पुट कर दिया, मतलब ये जो डिस्टेंस है 0 कर दिया, मतलब इन दोनों पॉइंट को हमने कोइंसाइड कर दिया। डेल्टा एक्स जब 0 हो जाएगा तो इसके कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, एक्स। डेल्टा वाई भी 0 तो इसके कोऑर्डिनेट भी क्या, वाई। तो दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड, दैट इज एक ही पॉइंट बचेगा, और एक ही पॉइंट के लिए हमें फाइंड करना था रेट ऑफ चेंज। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अब ये इस मेथड से अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। सपोज आपको ये फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स, जनरल फॉर्म में फंक्शन दिया, आपको कोई फंक्शन जनरल फॉर्म में दिया, आपको इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है बाय यूजिंग एब इनिशियो मेथड, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, एक नया पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। एक पॉइंट तो ये आ गया, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नया पॉइंट कैसे कंसीडर करेंगे, एक्स को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, कितना इंक्रीज करेंगे, डेल्टा एक्स, और वाई को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, कितना, डेल्टा वाई। एक्चुअली में हम एक्स को इंक्रीज करेंगे, एक्स को इंक्रीज करने से वाई भी इंक्रीज होगा, बिकॉज वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, वाई जो एक्स का क्या फंक्शन है, तो एक्स को इंक्रीज किया तो ये भी इंक्रीज होगा, ये भी चेंज होगा। ओके, सो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज करना, ओके, increment as delta x to x and delta y to y we get। हमने क्या किया, x को थोड़ा सा इंक्रीज किया और y को, अगर x को इंक्रीज किया तो y भी इंक्रीज हो जाएगा। सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y की जगह आपका आ जाएगा y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, x की जगह आप क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स। ये आपने दूसरा पॉइंट ले लिया, ओके, क्योंकि हमें चेंज निकालना है, चेंज निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो इसी के बिल्कुल पास में एक दूसरे, इसलिए लिखा है स्मॉल इंक्रीमेंट। इतनी ये स्मॉल इंक्रीमेंट है कि y प्लस डेल्टा वाई और y की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी, x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू और x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। अगर ये 2 होगा तो ये 2.0001 होगा, ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0001, ठीक है, बहुत स्मॉल होगी। कहने का मतलब ये है कि लास्ट में हम इन दोनों पॉइंट्स को एक ट्रीट कर सकें। नेक्स्ट क्या करना है, हमें चेंज फाइंड करना है। चेंज कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। सो हम क्या अप्लाई करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड से आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस करना है। दो इक्वेशन को कैसे माइनस करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। सो इसकी लेफ्ट हैंड साइड माइनस इसकी लेफ्ट हैंड साइड, सो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, और फिर राइट हैंड साइड में इसकी राइट हैंड साइड माइनस इसकी राइट हैंड साइड, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, आपको आ जाएगा डेल्टा वाई। डेल्टा वाई मतलब चेंज इन वाई, जो वाई में थोड़ा सा चेंज हुआ उसकी वैल्यू आ गई। बट हमें तो चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, यह भी आया चेंज इन वाई, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से बोथ साइड डिवाइड कर दिया हमने, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से डिवाइड करने से क्या हुआ, ये सिर्फ चेंज इन वाई आया था कि वाई में कितना चेंज हुआ, बट हमें फाइंड क्या करना है, वाई में चेंज फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई में जो चेंज आया वो किसकी वजह से आया, एक्स की वजह से आया, क्योंकि हमने एक्स को चेंज किया था। एक्स को चेंज करने से वाई चेंज हुआ, हमें निकालना था चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इसलिए डेल्टा एक्स से डिवाइड किया। अब ये आ गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बट ये कौन सा रेट ऑफ चेंज है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है, क्योंकि 2 पॉइंट्स के लिए है ना, अगर क्योंकि हमने ये पहला पॉइंट ये दूसरा पॉइंट भी तो लिया, 2 पॉइंट के लिए जो होता है वो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज तो 1 पॉइंट के लिए होता है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, डेल्टा एक्स को 0 करना होगा, वो दोनों पॉइंट फिर कोइंसाइड हो जाएंगे। डेल्टा एक्स 0 करने पे वो दोनों पॉइंट, तो हमें लिमिट्स लेनी है बोथ साइड, टेकिंग ये एवरेज रेट ऑफ चेंज आया है, ओके। इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, टेकिंग लिमिट्स एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 टू बोथ साइड्स। बोथ साइड्स हमने लिमिट लेनी है, क्या लिमिट लेनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। सो लेफ्ट हैंड साइड में भी इसके साथ लिमिट आ जाएगी, लिमिट क्या लिमिट होगी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। सो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के साथ लिमिट ले ली। सिमिलरली राइट हैंड साइड के साथ भी लिमिट लेनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बाकी सारा एज इट इज लिख देना, माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। लिमिट ले ली बोथ साइड, ओके।
अब लिमिट लेने पे क्या हुआ, एवरेज रेट ऑफ चेंज जो आपका था वो अब क्या बन गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, क्योंकि वो दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो चुके हैं। अब वो एक ही पॉइंट का रेट ऑफ चेंज आ गया। ये जो रेट ऑफ चेंज आया ये एक पॉइंट का आया, ये रेट ऑफ चेंज 2 पॉइंट का था, एवरेज था, मतलब ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। और इसी को तो हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या, कैसे लिखते हैं, dy/dx, कैसे लिखते हैं, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कोई एक चीज़ जब चेंज करती है ना तो किसी के रिस्पेक्ट में चेंज करती है ना, उसको किसी के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे तभी हम चेंज फाइंड कर सकते हैं। चेंज ऐसे नहीं फाइंड करते, ओके, किसी के रिस्पेक्ट में, किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हम चेंज फाइंड करते हैं, ओके। सो dy/dx इसको डिनोट करेंगे। ये है डिफरेंशिएशन ऑफ y। अब ये बन चुका है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, ये एक पॉइंट का रेट ऑफ चेंज है। सो इट विल बी राइट एज dy/dx, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको कैसे रीड करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों के मीनिंग सेम ही है। इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। सो किसी भी फंक्शन की अगर आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है तो उसका जनरल फॉर्मूला ये आ जाएगा। डिफरेंशिएशन किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। सो ये जो हमने मेथड से डिफरेंशिएशन फाइंड की ना, इसी मेथड को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय एब इनिशियो मेथड। एब इनिशियो मेथड। अभी हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, और डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, इसके दो नाम है इस मेथड के, दोनों नाम याद रखने, डिफरेंशिएशन बाय एब इनिशियो मेथड और डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अभी इसी मेथड पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 3 स्टेप है इस मेथड में। फर्स्ट जो फंक्शन दिया उसको इंक्रीमेंट दे दो, x में डेल्टा x इंक्रीमेंट, y में डेल्टा y, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो चेंज आ जाएगा, चेंज इन y आएगा। बट चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है तो डेल्टा x से डिवाइड कर दो, तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है। बट हमें तो इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है, ये 2 पॉइंट का, हमें 1 पॉइंट का फाइंड करना है। उसके लिए क्या किया, लिमिट को 0 पुट कर दिया, डेल्टा x को 0 पुट कर दिया। डेल्टा x 0 करने से मतलब वो जो इंक्रीमेंट हमने दी इतनी स्मॉल है कि वो दोनों पॉइंट एक ही है, उन दोनों पॉइंट को हम एक ही कंसीडर कर सकते हैं, वो दोनों पॉइंट इतने पास हो जाएंगे डेल्टा x 0 रखने पे, ठीक है। सो वो दोनों पॉइंट एक हो जाएगा, मतलब 1 पॉइंट का रेट ऑफ चेंज आ जाएगा, और 1 पॉइंट के रेट ऑफ चेंज को ही तो हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, उसी को तो हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। सो ये हो जाएगी डिफरेंशिएशन, दैट इज dy/dx, ये फॉर्मूला इसका, ओके। अब हमें एक फंक्शन दिया है, उसकी हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है बाय एब इनिशियो मेथड। फंक्शन क्या है, x⁻n। सो x⁻n, ठीक है। पहले हमने जनरल फॉर्म ली थी y = f ऑफ x। अब फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या है, x⁻n। सो लेट, पहले तो इस फंक्शन को नाम दे देंगे हम y, लेट y = x⁻n, ठीक है। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें इंक्रीमेंट देनी है x में, कितनी, डेल्टा x। सो x में अगर इंक्रीमेंट होगी तो y में भी हो जाएगी। सो गिविंग इंक्रीमेंट, स्मॉल इंक्रीमेंट, सॉरी वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट, ओके, स्मॉल इंक्रीमेंट as delta x to x and delta y to y। x में आपको ऐड करना है डेल्टा x और y में ऐड करना है डेल्टा y। इसमें तो क्या बन जाएगा, y की जगह आ जाएगा y प्लस डेल्टा y, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। x की जगह आ जाएगा x प्लस डेल्टा x, बट x पे पावर n भी थी तो x प्लस डेल्टा x की होल पावर कितनी हो जाएगी, n। इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर क्या फाइंड करते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो चेंज आ जाएगा। सो सेकंड माइनस फर्स्ट करना है, क्या करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट। सो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y प्लस डेल्टा y, इसमें से माइनस इसकी लेफ्ट हैंड साइड माइनस y इज इक्वल टू इसकी राइट हैंड साइड x प्लस डेल्टा x होल रेज टू पावर n माइनस इसकी राइट हैंड साइड क्या है, x रेज टू पावर n, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ से माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ से मैं x रेज टू पावर n कॉमन लूँगा, ठीक है। वो देख लो यहाँ पे कैसे कॉमन होगा, ये x यहाँ पे क्या है हमारे पास, x प्लस डेल्टा x होल रेज टू पावर n माइनस x रेज टू पावर n। तो यहाँ अंदर से मुझे x को कॉमन लेना है, ठीक है। यहाँ तो देखो x है, बट यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ तो डेल्टा x है, तो x कैसे कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक बार x से मल्टीप्लाई करूँगा, एक बार x से डिवाइड करूँगा, ओके। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, x प्लस डेल्टा x को एक बार x से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार डिवाइड, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। और हो
हमने क्या किया, डेल्टा एक्स को एक बार एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार एक्स से डिवाइड कर दिया। देखो वापस कैंसिल होंगे, वापस वही डेल्टा एक्स आएगा। ये इसलिए किया क्योंकि मुझे एक्स कॉमन लेना था। अब एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है, तो एक्स कॉमन ले लेंगे। बट यहाँ सिर्फ एक्स नहीं है, एक्स के ऊपर पावर भी क्या है, होल पावर देखो एन है, तो एक्स जब बाहर आएगा तो पावर एन भी बाहर आएगी। सो एक्स की पावर एन जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो एक्स कॉमन हो गया, यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ से ये एक्स कॉमन हो गया, बचा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स और होल पावर एन, माइनस यहाँ से भी एक्स रेस्ट टू एन कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1। सो ये आपके पास बचेगा कॉमन लेने के बाद। ओके, सो यहाँ मैं डायरेक्ट करूँगा, यहाँ आपको कॉमन लेना है क्या, एक्स रेस्ट टू पावर एन, एंड आपको क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ये अपॉन एक्स कहाँ से आया, एक एक्स से मल्टीप्लाई किया था, एक एक्स से डिवाइड, जो मल्टीप्लाई किया था वो तो कॉमन हो गया, डिवाइड वाला यहीं पे है, होल रेस्ट टू पावर एन माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़ करनी है बाइनोमियल थ्योरम, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन, क्या यूज़ करनी है, बाइनोमियल थ्योरम। क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, ये आप मैथ्स में पढ़ोगे, 11th क्लास के मैथ्स में पूरा चैप्टर है आपका बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम होती है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन। अगर आपको इस फॉर्म में अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है तो उसको जब ओपन करेंगे तो वो आएगा 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्केयर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, ये आपकी बाइनोमियल थ्योरम, इसका हम यूज़ करेंगे। ओके, क्या होता है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्केयर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक है, हायर टर्म्स का यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, तो इतनी बाइनोमियल थ्योरम हम यूज़ करेंगे। यहाँ देखो 1 प्लस इस पूरे को अगर मैं एक्स मान लूँ, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स को एक्स मान लूँ, तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन है ना, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन, तो इसकी जगह ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सो डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन, इसकी जगह हमें यूज़ करना है क्या, बाइनोमियल थ्योरम, तो इसकी जगह ये पूरा पुट करना है हमें। ठीक है, देखो क्या आएगा इसकी जगह 1 प्लस एन इंटू एक्स, एन इंटू एक्स, और एक्स कितना है यहाँ पे, एन तो एन नहीं है बट एक्स कितना है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स की जगह आएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। नेक्स्ट क्या है, प्लस एन इंटू एन माइनस 1, एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्केयर, सो एक्स ये है, एक्स का स्केयर हो जाएगा, सो डेल्टा एक्स पे भी स्केयर आएगा और एक्स पे भी स्केयर आएगा। नेक्स्ट क्या है, प्लस एन इंटू एन माइनस 1, या आगे वाली टर्म आप स्किप कर सकते हो, हमारे पास इतनी टर्म बहुत है। ठीक है, एंड सो ऑन, इसको कर दिया क्लोज, और साथ में ये -1 भी था, सो ये -1 आ गया यहाँ पे, ये -1 और ये +1 हो जाएगा कैंसिल। सो यू विल गेट डेल्टा वाई, यू विल गेट डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन इंटू एन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स स्केयर अपॉन एक्स स्केयर प्लस सो ऑन। अब इन सभी टर्म से मैं डेल्टा एक्स कॉमन ले सकता हूँ। देखो डेल्टा एक्स यहाँ भी है, डेल्टा एक्स यहाँ भी है, डेल्टा एक्स का स्केयर है, और नेक्स्ट वाली टर्म में डेल्टा एक्स क्यूब होगा, उससे नेक्स्ट वाली टर्म में डेल्टा एक्स रेज टू पावर 4 होगा, तो एक डेल्टा एक्स सब में कॉमन है, सो एक डेल्टा एक्स को हम कॉमन ले लेंगे। सो डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन इंटू एक डेल्टा एक्स ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, अब देखो यहाँ बचेगा एन अपॉन एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स तो कॉमन ले लिया, एन अपॉन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ से एक डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो यहाँ डेल्टा एक्स स्केयर था, तो एक डेल्टा एक्स बच जाएगा अपॉन एक्स स्केयर प्लस सो ऑन। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें 3 डेल्टा एक्स होंगे, दैट इज डेल्टा एक्स का क्यूब होगा, एक डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो डेल्टा एक्स स्केयर बच जाएगा उसमें। अब ये हमने सिंप्लीफाई किया, पहला स्टेप क्या किया, सेकंड माइनस फर्स्ट किया, माइनस करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा एक्स रेज टू एन कॉमन लिया फर्स्ट स्टेप में, और नेक्स्ट स्टेप में बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दी। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के बाद डेल्टा एक्स को कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ये तो चेंज इन वाई है, हमें चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, दैट इज डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। अगर बोथ साइड आप डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा अगर यहाँ पे आप डेल्टा एक्स से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो, सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स से बोथ साइड डिवाइड करना है, सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन, पहले ये पूरा एक्सप्रेशन लिखो, फिर इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, इंटू डेल्टा एक्स इंटू ब्रैकेट में है एन बाई एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल
डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, और इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करना हमें किससे, डेल्टा एक्स से। इसको भी डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, इसको भी। यहाँ पे देखो डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स हो जाएगा कैंसिल, एंड यू विल गेट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन इंटू एन अपॉन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। नेक्स्ट स्टेप, ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट ये तो रेट ऑफ चेंज 2 पॉइंट के लिए है, 1 पॉइंट के लिए हमें लिमिट अप्लाई करनी होगी, दैट इज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है, सो अप्लाई लिमिट्स एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 टू बोथ साइड्स। सो इस तरफ भी लिमिट, इस तरफ भी लिमिट लेनी है, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स रेज टू पावर एन इंटू एन अपॉन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ओके, अब ये जो बनता है यही तो हमारी डिफरेंशिएशन होती है, यही तो हमें फाइंड करना होता है। लिमिट डेल्टा एक्स 0 हो गया तो ये क्या बन गया, 1 पॉइंट का रेट ऑफ चेंज, दैट इज ये बन गया डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यही तो हमें फाइंड करना है। और राइट हैंड साइड में आप लिमिट अप्लाई कर दो, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ 0 पुट कर दो। डेल्टा एक्स कहाँ है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे है डेल्टा एक्स, देखो तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा एक्स 0 पुट करने पे ये पूरी टर्म 0। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में मैंने बताया था यहाँ डेल्टा एक्स है तो नेक्स्ट टर्म में डेल्टा एक्स स्क्वायर होगा, वो टर्म भी 0। नेक्स्ट टर्म में डेल्टा एक्स क्यूब होगा तो वहाँ पे डेल्टा एक्स 0 पुट करेंगे तो वो भी टर्म 0, मतलब इससे आगे वाली टर्म सारी क्या हो जाएंगी 0 लिमिट अप्लाई करने पे। तो लिमिट अप्लाई कर दी तो अब लिमिट नहीं लिखनी, क्योंकि लिमिट तो हमने अप्लाई कर दी। बचेगा क्या, एक्स रेज टू पावर एन इंटू एन अपॉन एक्स, बाकी ये टर्म भी 0 हो जाएगी नेक्स्ट वाली, बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0। सो वाई की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, ये है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, विच इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो x की पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, ऊपर आएगा तो x की पावर क्या हो जाएगी -1। सो n को मैं पहले लिख रहा हूँ n इंटू एक्स रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर +1, ऊपर आया तो इसकी पावर क्या होगी -1। अब बेसिस और सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो दो एक्सपोनेंट तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे पावर्स को ऐड कर देंगे हम। सो यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर, इन दोनों की पावर ऐड करनी है, दैट इज n प्लस इसकी पावर क्या है -1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। सो यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। सो ये आ गई आपकी डिफ्रेंसिएशन किस फंक्शन की, y की विद रिस्पेक्ट टू x। और y क्या था भाई, y तो हमने नाम दिया था, y फंक्शन क्या है, y फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो y क्या था x रेज टू पावर n। सो x रेज टू n की डिफ्रेंसिएशन हमेशा ये होगी, दैट इज इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ, इट मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ। ठीक है, यहाँ पे हम फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पे हमने y लिखा था, अब y हमने किसकी जगह पुट किया, x रेज टू पावर n की जगह। So d by dx of x raised to power n, that is differentiation of x raised to power n is equal to nx n-1। अगर x raised to power n की फॉर्म में आपके पास कोई भी फंक्शन हो तो उसकी डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए ये फार्मूला हमने डिराइव कर लिया है। अब इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको कोई बोले x क्यूब की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, तो x क्यूब इसी फॉर्म का x रेज टू n की फॉर्म का। अब n कितना है, यहाँ पे 3 है, तो हमें पता है कि x रेज टू n की डिफरेंशिएशन क्या होती है, n x रेज टू पावर n-1। तो x रेज टू क्यूब की क्या हो जाएगी, पहले n लिखना है, n कितना है 3, पहले n लिखना है, n है यहाँ पे 3। सो 3 x की पावर में क्या आएगा n-1, n कितना है 3, सो 3-1, सो इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 2। सो x क्यूब की डिफरेंशिएशन दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब कितनी होगी 3x स्क्वायर। सिमिलरली मैं आपको पूछूं x रेज टू पावर 6 की डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या होगा, सो पहले n पीछे आएगा 6 और x की पावर में 6-1, सो 6x रेज टू पावर 5 इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। सो x रेज टू n की जब भी आप डिफरेंशिएशन फाइंड करोगे आपको शॉर्टकट में याद रखना है कि n को पीछे लिख दो और पावर में एक कम कर देना है, पावर में n-1। फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछूं x रेज टू 7 की डिफरेंशिएशन, तो पहले n को पीछे लिखो 7, फिर x की पावर में 7 में से एक कम दैट इज 6। सिमिलरली x रेज टू पावर 9 की डिफरेंशिएशन, 9 पहले पीछे आएगा और x की पावर में 9-1 8। x रेज टू पावर 13 की डिफरेंशिएशन, 13 पीछे आएगा 13, x की पावर 12। सिमिलरली मैं आपको पूछूं 3x रेज टू पावर 4 की डिफरेंशिएशन, तो इसके साथ 3 तो पहले से है उसको ऐसे ही रहने दो। x रेज टू 4 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 4 पीछे आएगा और 3 पहले से पीछे है, 4 3 12 और x की पावर में कम कर दो, 4 है तो क्या हो जाएगा 3, 12x
क्यू। सो एक्स रेस्ट पावर एन का आपके पास कोई भी फंक्शन हो, अब आप उसकी डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, क्योंकि एक्स रेस्ट पावर एन के लिए अपने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से या अब इनिशियो मेथड से उसका फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू होता है एन एक्स एन माइनस वन। ओके, इसी पे कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसी फॉर्मूले पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 4x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x। इस पूरे एक्सप्रेशन की आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी होती है अगर कुछ टर्म प्लस या माइनस हो रही है तो डिफरेंशिएशन सबकी करनी होती है। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यू रेज टू पावर 5 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, डिफरेंशिएशन का सिंबल सबके साथ आएगा मतलब सबकी डिफरेंशिएशन होगी, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। अब सबकी डिफरेंशिएशन कर दो, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो रही हो कोफिशिएंट जो होता है, ठीक है। सो 4 तो या ऐसे ही रहने दो। अब एक्स रेज़ टू 5 की डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स रेज़ टू 5 क्या होगी, पहले 5 पीछे आएगा है ना, एन पीछे आता है तो 4 पहले से पीछे है तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, और एक्स की पावर में जो एन माइनस वन लिखना होता है, एन 5 है तो एन माइनस वन कितना हो जाएगा 4, इसकी डिफरेंशिएशन ये आ गई। माइनस 2 पीछे आएगा, 3 पहले से है, 2 3 6 और एक्स की पावर में एक कम कर दो, 2 माइनस 1 कितना बचेगा 1, प्लस इसकी पावर में कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है, तो 1 पीछे आएगा, 5 1 सा 5 ही रहेगा, और x की पावर में 1 माइनस 1 दैट इज 0, और एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है। सो ये हो जाएगा 20x रेज टू पावर 4 माइनस 6x प्लस ये 1 हो गया, 5 1 सा 5, ठीक है। अब याद रखना अगर x हुआ सिर्फ, x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है 1। कैसे, अगर हमें x की डिफरेंशिएशन करनी है, x की पावर में कितना है 1, तो करो इसकी डिफरेंशिएशन फॉर्मूले से। पहले क्या होता है, n पीछे आता है, n कितना है 1, तो n आ गया पीछे 1, फिर x की पावर में क्या लिखना होता है n माइनस 1, n यहाँ है ही 1 है तो 1 माइनस 1 दैट इज 0, 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 हो जाएगा, और एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है, सो 1 इंटू 1 इज 1। अब आपको ये डायरेक्ट याद रखना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितनी होगी 1 होगी हमेशा, ठीक है। एक्स की डिफरेंशिएशन 1 याद रख लो, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपको माइनस 7x की डिफरेंशिएशन, तो x की तो 1 होती है, तो माइनस 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा माइनस 7। मैं आपको पूछूं 11/2 इंटू एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, सो 11/2 इंटू 1, सो 11/2 ही होगी, ठीक है। नाउ लेट अस डू सम एग्जांपल्स। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस, इन फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है, दैट इज इनकी डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है, दैट इज इनका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। सो इन सभी में हम एक ही फार्मूला यूज़ करेंगे, ये इसी फार्मूले पे बेस्ड हैं ये सारे क्वेश्चन जो हमने अभी डिराइव किया। डी बाई डी एक्स दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, कितनी होती है एन एक्स पावर में एन माइनस 1। सो ये फार्मूला इन सब में यूज़ होगा, ओके। सो 1 बाई 1 करते हैं। फर्स्ट पार्ट, हमें फंक्शन क्या दिया है, हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है डी बाई डी एक्स ऑफ 4x रेज टू पावर 7। सो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 4, इसको रीड कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू, सो जो कोफिशिएंट होगा उसको आप एज इट इज रखो, x रेज टू पावर 7 की डिफरेंशिएशन करो, 7 पीछे आएगा क्योंकि n पीछे आता है, x रेज टू n की डिफरेंशिएशन n पीछे लिखना होता है, सो 7 पीछे आएगा, 4 पीछे पहले से है, 7 4 जा 28, और x की पावर में क्या करना है एक कम करना है, 7 माइनस 1 n माइनस 1 होता है ना, सो 7 माइनस 1 इज 6, हो गई, ये आ गई इसकी डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 7x रेज टू पावर माइनस 3, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, वैसे ही करो। अब यहाँ पे n माइनस 3 है, ये ध्यान रखना, ठीक है, n कितना है माइनस 3, सो n पीछे आएगा, पहले माइनस 3 पीछे आया और 7 पहले से है, 7 इंटू माइनस 3, 7 इंटू माइनस 3, ये 7 प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 7 3 से 21, सो माइनस 21 इंटू एक्स की पावर में क्या होता है n माइनस 1, यहाँ ध्यान से n कितना यहाँ पे माइनस 3, सो पहले मैं n लिख रहा हूँ n माइनस 1, ठीक है, माइनस 2 नहीं लिख देना, कम करके नहीं लिख देना, ठीक है, माइनस नंबर में कम करने का मतलब नंबर उतना बड़ा हो जाता है, पता है ना। सो माइनस 21 एक्स की पावर क्या आएगा माइनस 3 माइनस 1 इज माइनस 4, ठीक है। आप बोलोगे ये तो कम नहीं हुआ, ये ज़्यादा हो गया, 3 या 4 हो गया, माइनस नंबर में पता है ना जितना डिजिट बड़ा होता है उतनी उसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है। माइनस 3 से छोटा नंबर कौन सा होगा माइनस 4, एक पीछे आना है, ठीक है, आपको मेथड से करना है बस। नेक्स्ट देखो सेम है इसी तरह का, क्या है 3x की पावर माइनस 7, इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है, दैट इज इसका डी बाई डी एक्स फाइंड करना है, इज इक्वल टू माइनस 7 पहले पीछे आएगा और 3 पहले से है, माइनस 7 इंटू 3 इज माइनस 21, सो माइनस 21, और x की पावर में लिखना होता है n माइनस 1, और n कितना है माइनस 7, सो माइनस 7 माइनस 1 करना है, ठीक है, माइनस 7 माइनस 1 माइनस 8 होता है, माइनस 6 नहीं होता, ये ध्यान रखना, माइनस 7 n माइनस 1 n माइनस 1, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 21 x की पावर माइनस 8,
नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सो आपको फाइंड करनी है डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब बोलोगे इसकी पावर क्या है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मीनिंग पता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मीनिंग होता है एक्स की पावर 1/2। स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर रूट होता है इसका मीनिंग होता है कि पावर है 1/2। सिमिलरली अगर क्यूब रूट हो, क्यूब रूट ऑफ एक्स, उसका मीनिंग होता है एक्स की पावर 1/3। फोर्थ रूट ऑफ एक्स हो, यहाँ 4 लिखा होगा फिर, ठीक है। जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो अंडरस्टूड होता है वो स्क्वायर रूट है। अगर यहाँ 3 लिखा है तो क्यूब रूट है, अगर यहाँ 4 लिखा तो ये फोर्थ रूट है। सो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/4। सिमिलरली अगर nth रूट है, यहाँ n लिखा है तो हो जाएगा x की पावर 1/n। तो स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ 2 लिखा भी हो सकता है या कुछ नहीं लिखा होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है x रेज टू पावर 1/2। सो इसको मैं पहले ऐसे लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को हमने लिख दिया, अभी डिफरेंशिएशन नहीं की, तभी अभी सिंपल अभी भी साथ है, ठीक है। x की पावर 1/2, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर रूट की जगह क्या लिख दिया 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट का मीनिंग यही होता है पावर 1/2। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे n आपके पास कितना है, जो भी पावर में होगा वो n होगा आपका, n है आपका 1/2। सो फॉर्मूला क्या होता है, पहले n पीछे आएगा, सो 1/2 पीछे आ गया। फिर x की पावर में n-1 करना है, n-1। सो 1/2 -1 करो यहाँ रफ में, 1/2 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 2, 1 - 2 होल डिवाइडेड बाई 2, 1 - 2 इज -1, सो -1/2 एंड यू विल गेट 1/2 x की पावर 1/2 -1 कितना आया, -1/2। या तो यहीं पे छोड़ दो या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। -1/2 का मतलब x जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सो वी कैन राइट 1/2 x की पावर 1/2। ऊपर था ना पावर नेगेटिव थी, नीचे आया तो पॉजिटिव हो जाती है। जब भी किसी एक्सपोनेंट को आप न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले जाओ या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाओ तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर उसकी पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। जैसे ये न्यूमिनेटर में था, हमने इसको कहाँ शिफ्ट किया, डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा, इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। इसकी पावर नेगेटिव थी, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगी। अब एक्स की पावर 1/2 हमें पता है क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है ना। एक्स की पावर 1/2 को स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। सो आंसर भी स्क्वायर रूट में आ गया हमारा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। नेक्स्ट पार्ट वी आई, आपको फाइंड करनी है डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन 3x रेज़ टू पावर 4 -7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर -7x प्लस 11। सो डिफरेंशिएशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके साथ जितने मर्जी अंदर फंक्शन प्लस या माइनस हो रहे हो, डिफरेंशिएशन सब की करनी पड़ती है, ठीक है। इन सब की डिफरेंस, दैट इज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिफरेंशिएशन का सिंपल सब के साथ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x रेज टू पावर 4, बीच में माइनस है तो यहाँ भी माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 7x क्यूब की भी करनी है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन भी करनी है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 7x भी करनी है, और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 11। सो ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो पूरे मेथड से, ठीक है। डिफरेंशिएशन आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इज इक्वल टू, अब करो इसकी डिफरेंशिएशन, 4 पीछे आएगा, 4 3 12 और पावर में एक कम, दैट इज 3 आ जाएगा, दैट इज इसको मैं लिख सकता 12x क्यूब। सो इसकी डिफरेंशिएशन होगी 12x क्यूब, ठीक है। जल्दी अब जल्दी करना है, 3 पीछे आएगा, 3 7 21 और x की पावर में एक कम करना है, 3 है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 4 पीछे आएगा, 4 2 8 x की पावर में कम करना है, 2 है तो कितना हो जाएगा 1, माइनस, अभी मैंने आपको बताया कि x की डिफरेंशिएशन 1 होती है हमेशा। सो x की तो 1 हो जाएगी, बचेगा 7 7 1 7 प्लस, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कांस्टेंट है, x नहीं है इसके साथ, तो कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन होती है 0, ये आप याद रख लेना, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, ये भी बताऊंगा क्यों, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कितनी होती है 0। मुझे बताओ डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी एक पॉइंट पे किस रेट पे चेंज हो रही है, वही उसकी डिफरेंशिएशन होती है। अब कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है, whose वैल्यू रिमेन्स फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होती। अगर कांस्टेंट की वैल्यू चेंज ही नहीं होती तो उसका रेट ऑफ चेंज कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं ना होती। कांस्टेंट की डेफिनेशन यही है, विच डज नॉट चेंज, whose वैल्यू रिमेन्स फिक्स्ड, तो इसलिए इसका रेट ऑफ चेंज कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। 11 कांस्टेंट है तो इसकी डिफरेंशिएशन कितनी होगी 0। सो ये तो 0 हो गया, तो आपका आंसर आ गया 12x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7। नेक्स्ट पार्ट, अब पावर जो है वो फ्रैक्शन में है, ठीक है। करना आपने वही, आपको मेथड याद रखना है बस, फ्रैक्शन में हो, पावर पॉइंट में हो, जैसे मर्जी हो, ठीक है। 7x की पावर 3/2 इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। सो 7 को तो आप जो कोफिशिएंट होगा उसको आपको एज इट इज रखना है, ठीक है, इसको एज इट इज रखना है। अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है आपको, तो 7 तो वैसे ही रहेगा, 7 के साथ इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, n पहले पीछे आएगा तो 3/2 पहले पीछे आ गया, इंटू x की पावर में n-1, n कितना है 3/2, सो 3/2 -1,
ठीक है। 7 3 21/2 और x की पावर 3/2 - 1, 2 1 = 2, 3 - 2 1, तो ये बचेगा 1/2, ये इसकी डिफ्रेंसिएशन आ गई। नेक्स्ट VII पार्ट, डिफ्रेंसिएशन ऑफ आपको फाइंड करनी है 4x की पावर -5/2। अब फ्रैक्शन में है और नेगेटिव भी है पावर, कोई बात नहीं, वैसे ही करना है। 4 वैसे ही आएगा इनटू इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है तो पावर पहले पीछे आएगी, x⁻n तो यही है ना, पावर पहले पीछे आएगी, दैट इज -5/2 पीछे आ गया, और फिर x की पावर में n-1 लिखना है। n कितना है? n है हमारा -5/2, और इसमें से क्या करना है? -1 करना है। इसको सिंप्लीफाई करो यहाँ पे, -5/2 - 1, 2 1 = 2, सो -5 - 2 -7/2 हो जाएगा ये। सो दिस विल बी इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करो, 4 5 = 20, सो माइनस भी है साथ में, सो -20/2 इंटू x की पावर -7/2, 2 10 = 20, सो -10 x की पावर -7/2, ये इसकी डिफ्रेंसिएशन आ गई। सिमिलरली और क्वेश्चन आप ट्राई करना इसी तरह के x⁻n के। सो नाउ नोट, ठीक है, एक बात तो आपने ये याद रखनी कि डिफ्रेंसिएशन हमने आज पढ़ा x⁻n की डिफ्रेंसिएशन होती है n(x(n-1), दैट इज पावर पीछे लानी है और पावर में कम करना है। फॉर एग्जाम्पल x⁻7 की डिफ्रेंसिएशन 7x6, ठीक है, x⁻11 की डिफ्रेंसिएशन 11x⁻10, ठीक है, 2x³ की डिफ्रेंसिएशन 3 पीछे आएगा, 2 पहले से है, 3 2 6x², ठीक है। या एक बात, दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कि डिफ्रेंसिएशन किसी भी कांस्टेंट टर्म की कितनी होगी? 0, क्योंकि कांस्टेंट की डेफिनेशन यही होती है जो चेंज ना हो। वो डिफ्रेंसिएशन होता है कि रेट ऑफ चेंज, तो किसी कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज कितना होगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज 0 होगा। नेक्स्ट, अब कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ d/dx ऑफ x³ की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी? आप बोलोगे ये तो सिंपल है, ये हो जाएगा 3 पीछे आएगा, n पीछे आएगा और x की पावर में कम हो जाएगा 3x²। ओके, अब मैं बोलूँ d/dt ऑफ x³, अब इसका आंसर ये नहीं होगा, अब इसका आंसर हो जाएगा 0, अब इसका आंसर हो जाएगा 0। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि x³ की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ही होनी चाहिए, तभी वो वेरिएबल माना जाएगा, तभी उसकी डिफ्रेंसिएशन के ये फॉर्मूले पुट करेंगे। अगर डिफ्रेंसिएशन किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है, मतलब t के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे t वेरिएबल माना जाएगा, बाकी सारे क्या माने जाएंगे? कांस्टेंट, चाहे x हो, y हो, z हो, बाकी सब क्या माने जाएंगे? कांस्टेंट। सो x³ यहाँ पे एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, और कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन हमें पता है क्या होती है? 0 होती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आपको d/dz ऑफ x⁻4, तो आप सीधा बोलोगे इसका आंसर क्या है? 0, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू z करनी है, और यहाँ पे तो z है ही नहीं, तो अगर z नहीं है तो ये पूरा कैसा ट्रीट होगा? इट इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है? 0 होती है, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगी।